हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे BSTC काउंसलिंग 2024 को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो हमारा जो 30 जुलाई को क्लोज हो गया, ठीक है। आज है 1 अगस्त, ठीक है। और आपका 4 अगस्त को फर्स्ट लिस्ट का कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो कितने नंबर पर आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगी और कितने छात्रों ने लगभग आपकी जो काउंसलिंग करवाई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 1,45,000 छात्रों ने क्या करवाई है, काउंसलिंग करवाई है, ठीक है। और सीटें आपकी कितनी रहने वाली है वो भी बात करेंगे, ठीक है। अब की बार कट ऑफ में क्या बदलाव होगा, ठीक है। और फर्स्ट लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट जो 4 अगस्त को होने वाला है, कितने नंबर वालों का उस जो पहली लिस्ट में सिलेक्शन है जो श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि 370 DLED कॉलेजों में 25,970 सीटें कितनी है। तो हमारी BSTC में कुल सीटें कितनी है, तो सीटें हैं आपकी 25,970, ठीक है। और आवेदन कितने आए, तो आवेदन 1,45,000। तो लगभग एक सीट पर कितने छात्रों ने आवेदन किया है, एक सीट पर 5 विद्यार्थी रहने वाले, कितने 5 विद्यार्थी आपके जो एक सीट के लिए दावेदार है, ठीक है। अब इनमें से आप ऐसा मान लो कि 45,000 ऊपर वाले मान लो कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो 300 से कम वाले, ठीक है। मान लो 350 वाले कम वालों ने काउंसलिंग करवाई है। अब पीछे 1 लाख तो बचते हैं ना। तो 1 लाख स्टूडेंट भी काफ़ी होते हैं। सीटें तो हमारी कुल कितनी है, 25,000, कितनी है, 25,970 सीटें हैं, 26,000 मान के चलो, ठीक है। तो कंपटीशन तो इस बार रहने वाला ही है, ठीक है। तो एक सीट पर इस बार कितने विद्यार्थी हैं, 5 अभ्यर्थी जो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस बार काउंसलिंग ज़्यादा स्टूडेंट ने क्यों करवाई, कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने काउंसलिंग कराई। तो मैं आपको बता दूं 50% आरक्षण की वजह से इस बार लड़कियों ने क्या, काउंसलिंग कम नंबर भी है फिर भी उन्होंने क्या करवा दी, काउंसलिंग करवा दी है, ठीक है। तो ये 20-25 हज़ार जो पिछले साल की तुलना में, पिछले साल की बात करें ना, पिछले साल की बात करें तो 1,20,000, कितनी, 1,20,000 ने, 1,20,000 स्टूडेंट ने क्या करवाई थी, काउंसलिंग करवाई थी। और ये आंकड़ा इस बार बढ़कर कितना हो गया, 1,45,000, ठीक है। और सीटें हमारी कुल कितनी है, 26,000 मान लो, ठीक है। 26,000 से वैसे तो कम ही है लेकिन 26,000 सीट आप मान के चलो, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट जो आपकी जारी होती है वो लगभग 20,000 या 21,000 सीट होती है, कितनी, 21,000 सीटों पर आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो लॉट की जाती है, ठीक है। ये 24,000 भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है विभाग की कितनी सीटों पर आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है अलॉट करवाए, ठीक है। और इसमें से जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, फर्स्ट लिस्ट में भी ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होते हैं या किसी अन्य कारण से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाती, तो फिर वो सीटें खाली रहती है तो क्या सेकेंड लिस्ट में काम आती है। और सेकेंड लिस्ट में जब खाली रहती है तो थर्ड लिस्ट, तो इसकी BSTC की 3 लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रदेश में संचालित DLED 377 कॉलेजों की 25,970 सीटों पर दाखिले के लिए प्री DLED परीक्षा में शामिल हुई 1,45,000 अभ्यर्थियों ने क्या करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभ्यर्थियों की संख्या पिछले साल से 25,000 अधिक है। औसत एक सीट पर 5 से अधिक दावेदार के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी, ठीक है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश का शेड्यूल घोषित कर दिया है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले इन अभ्यर्थियों को प्री DLED परीक्षा की मेरिट और ऑनलाइन विकल्प के आधार पर 4 अगस्त को DLED कॉलेजों में सीटों का आवंटन होगा, ठीक है। तो ये तो है कि 4 अगस्त को आपका जो आवंटन होगा और एक सीट पर कितने विद्यार्थी है, 5 से अधिक विद्यार्थी आपके जो रहने वाले हैं, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार थोड़ी जो पिछले साल के मुकाबले 10 नंबर या 15 नंबर आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर पिछली बार OBC में 405 नंबर पर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो इस बार आपका 415 या 20 के आसपास आपका जो सिलेक्शन होने की संभावना जो बनती है, ठीक है। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक, कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है, ये जनरल में अगर 430 नंबर बन रहे हैं ना आपके, तो आप श्योर सिलेक्शन आपका मेल कैंडिडेट में हो जाएगा। फीमेल में 410, OBC में 420 और फीमेल में कितनी, 400 पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और MBC मैंने इसमें नहीं दिया लेकिन MBC का कट ऑफ लगभग OBC से 5 नंबर कम मान के चलो, यानी कि 415 और है 395 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। EWS की बात करूँ तो 415, कितनी, 415 EWS की रहने वाली है, ठीक है। और 395 क्या महिलाओं की रहने वाली है, ठीक है। SC की बात करूँ तो ये SC में आपके 400 प्लस जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं ना उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट में तो आपका हो ही जाएगा अगर 400 प्लस नंबर है, ठीक, ठीक है। अब है 390 फीमेल का, ठीक है। और ST का 395 की बात करें और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 380 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि 405 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 420 वाले का नहीं होता है। वो कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है कॉलेज ज़्यादा बढ़ने से, ठीक है।
कोई स्टूडेंट है, मान लो ओबीसी का कैंडिडेट, कोई 405 नंबर है उसके, ठीक है, और उसने कॉलेज कितनी भरी, 250 प्लस कॉलेज भर दी, ठीक है, सारी कॉलेज भर दी, और ऑल राजस्थान भी उसने किया है, और एक 420 वाला है, उसने 10 कॉलेज भरी है, तो उसको कॉलेज मिलने की चांस थोड़े कम है, क्योंकि उसने ऑल राजस्थान भी नहीं किया और 20 कॉलेज भर के छोड़ दी मान लो 420 वाले ने। जबकि ये 405 वाला क्या करता है, 250 प्लस कॉलेज भरता है, ठीक है, 250 प्लस कॉलेज भरता है और ऑल राजस्थान भी क्लिक करता है, ठीक है। तो वो तो आप विकल्प कैसे भर के आए, काउंसलिंग कैसे करवाई, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि सीटें तो आपकी कम ही है ना। सीटें तो आपकी 26,000 ही रहने वाली है, ठीक है, 26,000। और आवेदन कितने आए, 1,45,000, तो आवेदन काफ़ी आए हैं इस बार। बीएसटीसी थोड़ा इस बार थोड़ा हार्ड हो गया है कि भैया कंपटीशन इसमें भी अब बहुत देखने को मिल रहा है। तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि आपको जो कट ऑफ बढ़ने का क्या कारण है, कट ऑफ बढ़ने का एक ही कारण है, एक तो पेपर सरल था, ठीक है, पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा सरल था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस बार जो आपके बोनस नंबर दिए थे, कितने बोनस नंबर, बोनस नंबरों में काफ़ी बच्चों के जो है, मैंने ऐसे सुनने में आया कि उनके तो परसेंट पहले ही सही हो रहे थे, लेकिन बोनस नंबर मिलने के बाद में जिनके 380 बन रहे थे ना, वो ही 400 पर आ गए, ठीक है। 20-20 नंबर का क्या होगा, जो बोनस नंबर आपको जो मिल गई, इसके कारण थोड़ी कट ऑफ है वो डगमगा सकती है, ठीक है। बाकी आपको 4 अगस्त को तो पता चल ही जाएगा क्या क्या जो आपका है रहने वाला है, ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। आपने अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने काउंसलिंग करवा दी है, आपके नंबर जितने बन रहे हैं उतने में ही खुश रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आपको बधाई, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और नंबर कम बन रहे हैं तो भैया ऐसा है कि ज़्यादा इनकम नंबर बन रहे हैं तो आप कोई अन्य तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अगले साल पुनः आप एग्ज़ाम दे देना, ठीक है। बाकी 350 वालों की क्या हो गई, मौज हो गई, ये बात तो है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 350 पर कॉलेज, अगर SC ST में है, महिला कैंडिडेट है, तो उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है। जो मान लो ST में है, TSP एरिया से आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो दिव्यांग है, जो विधवा कैटेगरी से आते हैं, तो स्पेशल कैटेगरी है, तो उनको 350 पर भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वो इसके लिए थी, ठीक है। और कट ऑफ में बदलाव मैंने आपको बता दिया कि 5-10 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी कोई आपका अन्य सवाल है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने की। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके।